अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हारते दिख रहे डोनाल्ड ट्रंप कथित तौर पर एक के बाद एक झूठ बोले जा रहे हैं, जिससे तंग आकर अमेरिका के कई टीवी चैनलों ने उनका लाइव भाषण बंद कर दिया। टीवी चैनलों ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गलत सूचनाएं फैला रहे हैं। इसके पहले ट्रंप ने चुनावी रात के बाद पहली बार दिए अपने 17 मिनट के भाषण के दौरान कई बार भड़काऊ बयान दिए थे और तथ्यहीन दावे किए थे। MSNBC, NBC और ABC जैसे कई चैनलों ने ट्रंप के भाषण का लाइव प्रसारण रोक दिया। CNN के एंकर जैक टैपर ने कहा कि अमेरिका के लिए कितनी दुखद रात है जब उन्हें अपने राष्ट्रपति से यह सब सुनने को मिल रहा है, जो लोगों पर चुनाव पर कब्जा करने का झूठा आरोप लगा रहे हैं। इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी जीत के दावे को दोहराया, साथ ही आशंका जताई कि अवैध वोटों के जरिए इस चुनाव को चुराने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आप लीगल वोटों को गिने तो मैं आराम से जीत जाऊंगा, लेकिन अगर आप अवैध यानी मेल इन बैलेट्स को गिनेंगे तो डेमोक्रेट्स इसके जरिए हमसे जीत छीनने की कोशिश कर सकते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद मतगणना शुरू हुए करीब 72 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा इसकी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन 264 इलेक्टोरल वोट पाकर जीत से मात्र 6 कदम दूर हैं। वहीं वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 214 वोटों के साथ रेस में काफी पीछे हैं। दरअसल अमेरिका में अगला राष्ट्रपति तय करने की चाबी अब 4 प्रमुख राज्यों के हाथ में है। ये राज्य हैं जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया, एरिजोना और नेवाडा। इनमें से 3 राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं और नेवाडा में बाइडेन बेहद कम मतों से बढ़त बनाए हुए हैं। बाइडेन को राष्ट्रपति बनने के लिए कुल 6 वोटों की जरूरत है। बाइडेन अगर नेवाडा जीत लेते हैं तो वो राष्ट्रपति बन जाएंगे, क्योंकि यहां 6 वोट हैं। ट्रंप जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया, एरिजोना तीनों ही राज्यों में बढ़त तो बनाए हुए हैं, लेकिन बाइडेन के मुकाबले उनकी बढ़त लगातार कम हो रही है। जॉर्जिया में 16 वोट हैं, पेंसिल्वेनिया में 20, जबकि एरिजोना में 11 वोट हैं। इसके अलावा अलास्का जैसे कुछ और राज्य हैं जहां मतगणना अभी चल रही है। ट्रंप को उम्मीद है कि अगर इन राज्यों में वो जीत जाते हैं तो उनके दोबारा राष्ट्रपति बनने का रास्ता खुल सकता है। साथ ही वो दोबारा गिनती कराने पर भी जोर दे रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो भी ट्रंप के जीतने के चांस कम रहेंगे। दरअसल ट्रंप की टीम की ये कोशिश है कि जिन राज्यों में बाइडेन के जीत का मार्जिन कम है वहां दोबारा गिनती कराई जाए। ट्रंप की नजर मिशिगन और विस्कोंसिन पर है, लेकिन मिशिगन में चुनावी गड़बड़ी के आरोपों पर ट्रंप की टीम को कोर्ट से झटका लगा है। ट्रंप की टीम को उम्मीद थी कि धोखाधड़ी के आरोप लगाकर वो दोबारा मतगणना करा सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया और उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। वहीं विस्कोंसिन में तभी मतगणना फिर से कराई जा सकती है जब जीत का अंतर 1% से कम हो। भारत में शुक्रवार को पिछले दिन के मुकाबले करीब 2500 कम कोरोना केस दर्ज किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 47,638 नए केस आए। इसी के साथ देश में कोरोना के कुल मामलों का आंकड़ा बढ़कर 84 लाख के पार चला गया। फिलहाल देश में कोविड-19 के कुल 84,11,724 मामले हैं। इनमें से 5,20,773 मामले एक्टिव हैं। एक्टिव मामलों में गुरुवार के मुकाबले 7,179 की गिरावट दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 54,157 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। इसके बाद कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 77,65,966 हो गई। यानी देश में कोरोना का रिकवरी रेट 92.32% हो गया है। कोरोना की डेथ रेट में भी कमी दर्ज की जा रही है। फिलहाल ये 1.48% है। ये लगातार 8वां दिन है जब कोरोना के एक्टिव केस 6 लाख से कम रहे हों। देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20,000 से कम कोरोना केस हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। यहां कोरोना संक्रमण की दर लगभग 13% हो गई है, जो बेहद चिंताजनक है। पिछले 3 दिन से रोजाना 6,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। गुरुवार शाम जारी बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 66 लोगों की मौत हो गई। ये आंकड़ा डरावना इसलिए है क्योंकि दिल्ली में इसके पहले कोरोना से इतने लोगों की जान 27 जून को गई थी। पिछले 3 महीने में दिल्ली ने कोविड-19 पर काफी हद तक काबू पा लिया था, मगर अक्टूबर मध्य से हालात बिगड़ने लगे। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 6,715 नए मामले सामने आए। अब तक कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 4,16,653 हो गई है।
अब तक कुल 6,769 लोग इस बीमारी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। हेल्थ बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में संक्रमण रेट और मरीजों की संख्या दोनों लगातार बढ़ रही है। ऐसे में एक्टिव मरीज भी बढ़े हैं। औसतन 1200 एक्टिव मरीज हर रोज बढ़ रहे हैं। दरअसल फेस्टिव सीजन शुरू होते ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए हैं। आलम यह है कि मार्केट में लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ जाते हैं। दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहां हवा की स्थिति गंभीर श्रेणी में न हो। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डैशबोर्ड के अनुसार दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज्यादा रहा। 401 से 500 के बीच AQI को गंभीर श्रेणी का माना जाता है। 400 से ज्यादा AQI होने पर स्वस्थ लोगों को भी खासी परेशानी हो जाती है। बोर्ड के मुताबिक पहले से बीमार लोगों को इतनी खराब हवा बेहद नुकसान पहुंचा सकती है। 500 से ऊपर AQI पहुंचने पर हालात गंभीर और आपातकालीन माने जाते हैं। एनसीआर के कई इलाकों में शुक्रवार सुबह इतना स्मॉग था कि लोगों को गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ी। दिल्ली एनसीआर में कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां हवा सांस लेने लायक रह गई हो। CPCB डैशबोर्ड के अनुसार पूरी दिल्ली में हवा गंभीर स्थिति में है, फिर चाहे वो मेन दिल्ली हो या फिर आउटर दिल्ली के इलाके।